हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम आपको वह कहानियाँ सुनाते हैं जो हमारे आपके जीवन में खुशियाँ एवं रंग भर सकें। दोस्तों, आज की कहानी है मेरी साड़ी कहाँ गई। सुबह के 5 बजे थे। कोमल की आंख अचानक खुल गई। आंगन में हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं। ठंड के मौसम में इतनी सुबह कौन उठता है। खिड़की से झांका तो देखा अम्मा तुलसी को जल चढ़ाकर झाड़ू लगा रही थी। कोमल ने सिरहाने रखा तकिया ठीक किया और करवट बदलकर फिर दोबारा नींद ले ली। कोमल की शादी को 2 साल हो चुके थे। वह गर्भवती थी। 8वां महीना चल रहा था। शहर के इस नए फ्लैट में पति राजेश के साथ वह अकेली रहती थी। माँ दूर गांव में थी और स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अम्मा यानी राजेश की बुआ कुछ ही दिन पहले गांव से आई थी ताकि कोमल की देखभाल कर सके। कोमल शुरू से ही थोड़ी संकोची थी। अम्मा से ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन अम्मा पूरे घर को जैसे अपने तरीके से चला रही थी। एक दिन कोमल ने देखा उसकी अलमारी के सबसे ऊपर वाली रैक में रखी रेशमी साड़ी नहीं थी, और तो और किचन के दाल चावल की थैलियों में भी कुछ कम लग रहा था। उसने अपने मन में शक पाल लिया, कहीं अम्मा कुछ लेकर तो नहीं जा रही। वो अम्मा को टोकना भी नहीं चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके हर काम में उसे गलती दिखाई देने लगी। कभी घी ज़्यादा खर्च हो गया तो कभी सब्जी की मात्रा कम लगी। एक दिन वह कुछ ज़्यादा ही क्रोधित हो गई। बोली, अम्मा आप रोज़ कुछ ना कुछ निकालती रहती हैं, मेरी साड़ी भी नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है ये सब। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कराई और धीरे से बोली, बेटी समय आने दो, सब समझ आ जाएगा। कोमल का मन और अधिक अशांत हो गया। उसने राजेश से कहा, अब अम्मा को वापस भेज देना चाहिए, आया रख लेंगे। राजेश चुप रहा, लेकिन उसने अम्मा से कुछ नहीं कहा। 1 महीने बाद कोमल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अस्पताल से घर लौटने के बाद जब उसने अपने कमरे में प्रवेश किया तो आंखें भर आईं। कमरे के एक कोने में सुंदर पालना रखा था, जिसे गुलाबी रेशमी साड़ी से सजाया गया था। वही साड़ी जो कोमल को नहीं मिली थी। बगल में एक टोकरी में कपड़े, खिलौने, लड्डू और तेल रखे हुए थे। सब कुछ करीने से प्यार से रखा हुआ। एक चिट्ठी भी रखी थी, प्रिय कोमल, जब मैं आई थी जानती थी कि तुम्हें मेरी आदत नहीं है, लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं। तुम माँ बनने वाली थी और मैं तुम्हारे लिए वो सब करना चाहती थी जो मेरी माँ ने मेरे लिए नहीं किया। तुम्हारी साड़ी से मैंने पालना सजाया है ताकि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ही रंगों में लपेट सकूं। साड़ी वापस रख दी है, जब चाहो पहन लेना। घी मेवे से मैंने लड्डू बनाए हुए हैं, बस पूजा के बाद खाना। मैं अब गांव लौट रही हूँ। तुम्हारी बेटी स्वस्थ रहे, यही मेरी दुआएं हैं। तुम्हारी अम्मा। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, उसने तुरंत फ़ोन उठाया और अम्मा को कॉल किया और कांपती आवाज़ में बोली, अम्मा मेरी बेटी का नामकरण आपकी गोद में ही अब होगा। जब तक आप नहीं आएंगे हम उसका नाम नहीं रखेंगे। अम्मा हंसी, अरे पगली, तेरी बिटिया तो पहले ही मेरा नाम ले बैठी है, प्रेम। कोमल पलंग पर बैठते ही सोच रही थी, माँ बनना तो मैंने आज सीखा, पर इंसान बनना अम्मा से सीखा। तो दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो औरों के साथ शेयर अवश्य किया कीजिए। जय श्री राम।